पूरी दुनिया में अगर कुछ काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में होता है तो वो है अलग अलग धर्म और अलग अलग तरह की नस्लें। हर धर्म की अपनी अलग तरह के रिवाज हैं, अलग तरह के नियम हैं जो कि उस धर्म को मानने वालों पर काफ़ी असर डालते हैं, चाहे वो जन्म से संबंधित हो या फिर विवाह या फिर मृत्यु से जुड़ा प्रभाव। क्यों शिशुओं का नहीं होता है अंतिम संस्कार? एक उदाहरण मृत्यु का ही ले लेते हैं। जब मुस्लिम या ईसाई धर्म में मौत हो जाती है, किसी को तो शव दफनाया जाता है, लेकिन इसके बाद उल्टा हिंदू धर्म में मौत हो जाने पर व्यक्ति का दाह संस्कार कर दिया जाता है, यानी कि व्यक्ति के शव को जला दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, वो कि ये हिंदू धर्म मानने वाले किसी व्यक्ति या फिर बूढ़े व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसके शव को आग के हवाले किया जाता है, लेकिन वहीं हिंदू धर्म में अगर किसी नवजात शिशु की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। ऐसा क्यों? नियम अलग अलग क्यों? तो आज हम यही जानेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि आखिर शमशान में नहीं बल्कि महान भिक्षुओं की क्यों समाधि बनाकर उनको दफनाया जाता है। क्या है मान्यताएं? दरअसल हिंदू धर्म में एक धारणा ये है कि प्रवेश द्वार है, अग्नि, जिसके जरिए कोई आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश लिया जा सकता है। लोगों का ये भी मानना है कि अंतिम संस्कार असल में शरीर से अलग होने का एक रूप है। जब शरीर को जलाया जाए तो आत्मा से व्यक्ति को कोई लगाव नहीं होता है। इस तरह से वो शख्स आसानी से आध्यात्मिक दुनिया की ओर जाता है और मोक्ष पा लेता है। हिंदू धर्म के मुताबिक 8 घंटे के अंदर एक मृत शख्स के शरीर का अंतिम संस्कार कर देना होता है। अब आते हैं एक नवजात शिशु के शव को हिंदू धर्म में दफनाने के पीछे की क्या वजह है। दरअसल ऐसा इस वजह से किया जाता है क्योंकि नवजात शिशु की आत्मा को कम लगाव होता है अपने शरीर से और वो लंबे वक्त तक अपने शरीर के साथ रहती नहीं है। इसी वजह से उनकी आत्माएं इतनी आसक्त नहीं होती हैं और वो शरीर को आसानी से छोड़ देती हैं। इसी कारण नवजात शिशुओं और संतों की उनकी मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में दफनाया जाता है, ना कि जलाया जाता है। हिंदू धर्म में 2 मूल सिद्धांतों को माना जाता है, एक तो पुनर्वास, दूसरा पुनर्जन्म। ये नियम उसी पर बेस्ड है। किसी युवा या बूढ़े व्यक्ति के शरीर का जो दाह संस्कार किया जाता है, उसके बाद उस अवशिष्ट शरीर की आत्मा को जो आसक्ति खत्म हो जाती है। हालांकि नवजात शिशु के केस में इसकी ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि आत्मा शरीर से जुड़ी